देखिए, इन लोगों ने बताया कि इनके विधायक ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, किसान के लिए भला किया, जो राशन बांटने की सुविधा जो सरकार ने दी थी, घर घर राशन पहुंचाया। अब यहीं पे खड़े होके इनके विधायक से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, और अगर अब की बार विधानसभा 2022 चुनाव में जीतते हैं तो क्या कुछ 5 सालों में कार्य करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपका इंटरव्यू जनता के सामने हो रहा है, ठीक है? जो बोलेंगे जनता नोट कर लेगी, सब कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है? सर, ये बताइए कि आपका जो ये 4.5 साल का कार्यकाल रहा था गांव में, जो आप विधायक हैं अपने क्षेत्र में विधानसभा में, आपने क्या कुछ किया उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। ये 5 साल होने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ 5 पुल बन गए। नहीं, 5 पुल। एक तो नगरिया कला में किच्छा नदी पर, एक गनू नंगला पर जिला पंचायत से, एक रोठा सासिया हुसैनपुर के बीच में पुल, एक माधोपुर और जोगी ठेप के मध्य। सही बोल रहे हैं? ये एक बाकरगंज और दोली रघुराज के मध्य। और ये जो पखुन्नी है यहाँ से शेरगढ़ को जाती है, बड़ी सकरी रोड थी कच्ची, यहाँ से 2 लेन बन गई है। उसकी लागत 16 करोड़ आई है। 16 करोड़। पहले जो जिसमें आप सपा सरकार की बात कर रही थी अखिलेश की, उस सरकार जब उस समय थी तो उसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी। कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा दिया जाता था। काहे ऐसा काहे? कब्रिस्तान की, क्योंकि उनकी आस्था वहाँ थी, वोट लेना था कब्रिस्तान। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो छात्राएं थी उनको पैसा दिया जाता था, और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के गरीब जो कन्याएं थी उनको पैसा दिया जाता था। 25 नवंबर 2014 को अखिलेश सरकार ने पिछड़े वर्ग को जो लड़कियों को शादी का अनुदान दिया जाता था वो बंद कर दिया, अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा था। और हमारी जब से सरकार बनी है, योगी जी की सरकार में सभी गरीब कन्याओं को जो कमजोर हैं 51 रुपया नकद दिया जा रहा है। 51 रुपया दिया है शादी के लिए। 35,000 उसके खाते में जाता है, 6,000 खर्चा होता है खाने पीने, और 10,000 का सामान दिया जाता है। श्रमिक हैं उनको तो 75,000 दिया जा रहा है। श्रमिकों की लड़कियों को 75,000। अच्छा, दूसरी बात अभी आया कि कर्ज माफी की जो बात कर रही थी आप, योगी जी की जब सरकार बनी थी पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए माफ किया था 80 लाख लोगों किसानों का, 1 लाख तक। और 1 लाख में सबसे ज्यादा इंशाल्लाह थे। इंशाल्लाह समझ रही हो? 1 लाख। कौन इंशाल्लाह? अल्पसंख्यक इंशाल्लाह ही तो कहा जाता है। 1 लाख से ज्यादा कि उनकी, जैसा आप जो कहें 1 लाख से ज्यादा जो था, 1 लाख उन्हीं का था, इनका कमी था। और जहाँ तक कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, तो सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से वो नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए राशन कार्ड उनको ज्यादा, राशन कार्ड में उज्ज्वला गैस कनेक्शन उनके ज्यादा, गैस सिलेंडर उनको ज्यादा मिले हैं, बिजली के कनेक्शन उनको ज्यादा मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मुख्यमंत्री आवास सबसे ज्यादा मकान उनको मिल रहे हैं। राशन जैसे 35 किलो, इस समय 17 किलो मिल रहा है। राशन कार्ड उनके ज्यादा है, इसलिए राशन का उनको ज्यादा मिल रहा है। तो फिर अखिलेश जी सर, हाँ सर, हाँ, 3 तलाक आपने देखा? 3 तलाक में अभी देखिए इस गांव में मैं मिल के आया हूँ, महिलाओं को वोट हमें बहुत मिल रहा है, क्योंकि पीड़ित थी, आप तो जानते हो, पीड़ित थी तो वोट मिल रहा है, आज़ादी मिल गई उनको। सर, एक और मेरा प्रश्न है, देखिए अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप और मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, तो अखिलेश जी लगातार ये बोलते आए हैं और हमेशा दावा करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भाजपा सरकार ने केवल और केवल मुसलमानों का और अल्पसंख्यक यानी कि जो नीची कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर शोषण किया है, उनका अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों का शोषण कहाँ हुआ है? उन्हें राशन दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा मकान उनके मिल रहा है। अखिलेश जी क्यों बोलते हैं सर? ये तो झूठ बोलने का पिटारा है उनका। बिजली की जो बात कर रहे थे, आज हर गांव में 20 घंटे मिल रही है, जिला केंद्र पर शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। जब उनकी सरकार थी तो केवल रामपुर में, कन्नौज में, मैनपुरी में, बदायूं में और सैफी में ही नहीं तो मिलती थी, और बाकी में 8 घंटे 10 घंटे आती थी मैडम। अब की बार कहा है, ऐलान किया है 300 यूनिट मुफ्त देंगे बिजली। जब पहले 5 जिलों में देते तो कहाँ से दे देंगे? जब पहले सरकार थी 5 जिलों में देते थे, हर जगह 8 देते, तो अब 300 फ्री कहाँ से देंगे? है ही नहीं देते, कहाँ से देंगे ये? अच्छा, एक बात बताइए, जब से योगी आदित्यनाथ, जैसे आज देखा कि हमने योगी आदित्यनाथ का नामांकन है गोरखपुर से,
ठीक है, गए हुए हैं बाबा नामांकन करने के लिए। तो अखिलेश जी बोलते हैं लगातार कि सरकार और लोग, जनता क्या भेजेगी उनको घर वापस, उनको तो उनकी पार्टी ने ही घर वापस भेज दिया। पार्टी ने कहाँ से वापस दिया? चुनाव वो कहाँ से लड़ रहे हैं? वो का घर से लड़ रहे हैं? गोरखपुर उनका गढ़ कहा जाता है ना, गढ़ उनका गढ़ है ना, अखिलेश का कौन सा गढ़ है? उनका तो कोई गढ़ नहीं है। बाबा जी हमारा योगी जी तो हर गढ़ है। आप यहाँ देखना, आपने सबका इंटरव्यू लिया, सभी कार्य को तो हमने तो पढ़ाया नहीं इनको। इन्होंने सबने क्या बताया बाबा के? बाबा का जवाब नहीं है योगी जी का। ईमानदारी में जितने गुंडा बदमाश थे, जिस तरह से आपने देखा, ये तस्कर थे, बरेली में थे कई ऐसे जिनकी कोठियाँ करोड़ों की संपत्ति बना रही। यहाँ भी हमारे फतेहगंज पश्चिमी, पूर्वी फरीद में यहाँ धराशायी हुए हैं। और कहा जा रहा है अब की बार कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जो लड़ाई है वो गन्ना वर्सेस जिन्ना की लड़ाई है। क्यों ऐसा? तो गन्ना का भुगतान हम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा भुगतान किया, समय से पेमेंट मिल रहा है। ऐसे गेहूं के आपने देखा, क्रय केंद्रों पर सीधा गन्ना गेहूं खरीदा गया, पेमेंट किसानों के खाते में गया। ऐसे ही धान क्रय केंद्र खोले गए, पैसा सीधे गन्ना उनके किसानों को खाते में गया। तो यहाँ किसानों के बिल्कुल खाते में गया, तो बीच का सब कहानी खत्म हो गई। अब आपने देखा यहाँ सब जितने कह रहे हैं, थाने तहसील बना दी, सब कहानी बंद है। सर मेरा अगला प्रश्न सुनिएगा, अगर अब की बार अगर आप विधायक वापस से बनते हैं भोजीपुरा में, तो आने वाले 5 सालों में क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे में बताइए। जनता के बीच में खड़े हैं, वही बोलेंगे जो कर पाए। यहाँ हमारी अब सबसे एक आवश्यकता रह गई है, बिलवा हमारा कृषि फार्म है, बिलवा, वहाँ हमारी योजना है डिग्री कृषि एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज की, वो रह गया पूरा, उसे बनाएंगे। और जो भी विकास के काम रह गए हैं, भाई कितना भी विकास हो गया, लेकिन हर गांव में कुछ ना कुछ रह जाता है, रह गया तो उसके बाद उसे भी पूरा किया जाएगा। और जैसा आपने देखी यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी, थाने अदालत, ये सब बंद है। और हमारे यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है। जहाँ आपने जनता देखा, अब जो दूसरा जो प्रत्याशी है वो उसने तो कब्जे किए हैं, नहीं है तो थाने के सामने कब्जा है, उसने फार्म किया, वो कब्जा चक्रोट पे उसने कब्जा किया है, उसने चक्रोट किया। ब्यूधा में डिग्री कॉलेज है, उसमें नहर पे कब्जा कर रखा है। जो प्रत्याशी दूसरे जिनकी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है। और जहाँ अयोध्या की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी घोषित किया वो एक मुसलमान प्रत्याशी को घोषित किया, वोट बैंक लेने के चक्कर में। नहीं, वो तो पहले भी यहाँ चुनाव प्रत्याशी रह चुके हैं, लड़ चुके नहीं, रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, IMC से विधायक रहे हैं, BSV से राज्य मंत्री रहे हैं, फिर सापा में शामिल हुए हैं। एक दो थोड़ी, कई पार्टियों को मामला आ रहा है उनका। अयोध्या का जिक्र कर रहे थे, आप बताइए। क्या अयोध्या आपने देखी है? अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नाराज यही लगाते थे। अब आपने देखा मंदिर, भव्य मंदिर भी बन रहा है, काशी का उद्धार हो रहा है। और रहा बाकी जो है मथुरा की चर्चा की, मथुरा भी तो बनेगा ही बनेगा, वो भी बनेगा। एक बात बताइए, अगर अब की बार अखिलेश सरकार बन जाती है, मानिए बन जाती है या वोट मिल जाते हैं, तो क्या वो मंदिर बनवाएंगे? मथुरा का नहीं बनवाएंगे? क्योंकि आजकल नहीं बनेगी नहीं, ये कुछ बनेगी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो सरकार कहाँ से बन जाएगी? आजकल सपने में श्री कृष्ण बहुत आते हैं उनके। श्री कृष्ण आते हैं, अच्छी बात है, आने लगे तो अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, ऐसे में मतलब के लिए तो कुछ याद कर लेंगे, टोपी तो वही लगाते हैं, टोपी तो वही लगा के जाते हैं। हाँ, अच्छा, टोपी को लेकर बड़ा मामला, और कहा जाता है कि लोग भी कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं, जिस गाड़ी में, क्या कहते हैं विपक्ष, सुना है आप लोगों ने, जिस गाड़ी में सपा का उम्मीदवार होता है या सपा सरकार के मंत्री होते हैं, उस गाड़ी में सिर्फ गुंडाई होती है या उस क्षेत्र में सिर्फ गुंडाई होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? करते हैं इसीलिए तो कहा जाता है। टोपी का मामला बड़ा फंसा हुआ है कि हमने देखा है खुद भी सर, जब आते हैं तो बड़ा लाल टोपी, वाइट टोपी पहनते हैं, फिर लाल टोपी पहन लेते हैं, काहे ऐसा करते हैं? ये सब वोटों की राजनीति है। आजकल मुट्ठी में एक वो लाल कलर की पोटली लेके घूम रहे हैं। पता नहीं पोटली हमने तो देखी नहीं, आप लोग दिखा तो देख।